हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। दोस्तों नमस्कार। तत्कालीन वैश्विक संकट जो कि ईरान और अमेरिका एवं इजराइल के युद्ध के दौरान जो उत्पन्न हुआ है, यह जो है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर जो है अपना प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हैदराबाद व बड़ौदा के रैलियों में पब्लिक को संबोधित करते हुए विदेशी मुद्रा बचाने के लिए संयम की अपील की, जिसमें उन्होंने निम्न बातों पर संयम की अपील की, जिसमें ईंधन का प्रयोग कम से कम करना, जिसमें पेट्रोल एवं डीजल का है। इसके लिए जो है अपने स्वयं के वाहन की जगह जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना। जिन शहरों में मेट्रो चल रही है तो मेट्रो ट्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना, और जो है इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करना रहा है। और दूसरा जो है वर्क टू होम कल्चर को बढ़ावा देना, और जो मीटिंगें हैं उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंगों में शामिल होना। सोने की खरीद को एक साल तक न करना, चाहे कोई भी विशेष कार्यक्रम या त्यौहार हो, अवॉइड करना सोने की खरीद को। खेती में केमिकल के प्रयोग को कम करना। अपनी विदेशी जो यात्राएं हैं पब्लिक की, उसको टालने की बात कही उन्होंने। और खाद्य तेल का भी कम से कम प्रयोग करना। दोस्तों, इसके पीछे का प्रमुख कारण जो है, सबसे पहले जो ईरान ने हार्मुज पर जहाज़ों की जो है आवाजाही पर जो रोक लगा रखी है, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो कच्चा तेल हमें एक समय $70 पर बैरल मिलता था, वो आज बढ़कर के 95 से $100 पर बैरल के करीब हो गया है। इससे जो है भारत के दाम भी नहीं बढ़े हैं 2-3 महीने से, जब से युद्ध चालू हुआ है, और इससे भारतीय तेल कंपनियां काफ़ी घाटे में चली हैं। IMF ने एक अनुमान के तहत भारत का जो चालू खाता घाटा है उसको बढ़कर के $84 अरब के करीब होने की बात कही है। भारत सबसे ज़्यादा आयात जो है वो कच्चे तेल का करता है, जो कि $134.7 अरब है 2026 का अभी तक में। सोना का $72 अरब, खाद्य तेल का $19.5 अरब और केमिकल का $14.5 अरब। दोस्तों, 2026 में अब तक में हमारा सबसे ज़्यादा जो है, अब तक का सबसे ज़्यादा आयात जो है हमारा कच्चे तेल का रहा है, $134.7 अरब, सोना $72 अरब, खाद्य तेल $19.5 अरब और उर्वरक का जो है $14.5 अरब। ये चारों मिलाकर के 31% लगभग आयात बैठता है। तो यदि इसमें हम कमी लाते हैं तो निश्चित रूप से हम भारी मात्रा में अपने विदेशी जो रिजर्व है उसको बचा पाएंगे, मुद्रा रिजर्व को। और यदि सोने में हम यदि 50% भी यदि खरीदारी में कमी कर दें तो $36 अरब बचते हैं। तो इसी कारण से जो है प्रधानमंत्री जी ने अपील की है। हालांकि विपक्षी दल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भी चुनाव के समय इनको आर्थिक संकट की याद नहीं आई। अब जैसे चुनाव खत्म हो गए इन 5 राज्यों के, अब इनको आर्थिक संकट को, प्रधानमंत्री जी को आर्थिक संकट की याद आ रही है। एनसीपी शरद पवार के नेता शरद पवार जी ने इस विषय पर प्रधानमंत्री जी को खत लिख करके सर्वदलीय बैठक की मांग की है। और वहीं अन्य कुछ विपक्षी नेताओं के बयान हम आपको सुनवाते हैं। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए।
पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। नहीं, इनके लोग कहते थे पैनिक मत करिए, जब आपको पहलकदमी लेनी थी तो आप चुनाव में व्यस्त। 2.5 महीने पश्चात जब आप चुनाव से निवृत्त हो गए, हजारों करोड़ फूंक दिए गए चुनाव में, लेकिन आपकी जो जिम्मेवारी थी आप उससे पुनः चुके कोविड की तरह। यह हकीकत माननी होगी माननीय प्रधानमंत्री जी। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।